हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस्लामाबाद के पुराने मोहल्ले G10 में एक साधारण सा घर था जहाँ सैरा रहती थी। 20 साल की सैरा अपनी अम्मी अब्बू और छोटे भाई फैसल के साथ रहती थी। अब्बू बैंक में क्लर्क थे, सुबह जल्दी निकल जाते और शाम को थके हारे लौटते। अम्मी घर संभालती थीं, चावल की थाली परोसती और बच्चों की छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनती। सैरा बीकॉम सेकंड ईयर में थी। कॉलेज जाती तो किताबों का बैग कंधे पर लटकाए सिर नीचा करके चलती। पढ़ाई उसके लिए सिर्फ नंबर नहीं, सपना थी। वह सोचती थी कि एक दिन अपनी डिग्री लेकर अब्बू की जेब पर बोझ न बने, बल्कि परिवार की मदद करे। कॉलेज में एक दिन प्रोफेसर ने ग्रुप प्रोजेक्ट का ऐलान किया। मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर काम करो, रियल कंपनी के केस स्टडी के साथ। सैरा को ग्रुप में अरहम के साथ जोड़ा गया। अरहम G11 का लड़का था, शांत स्वभाव, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनता और नोट्स की फाइल संभाल कर रखता। पहले दिन लाइब्रेरी में मिले तो सैरा ने बस हेलो कहा। अरहम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चलो पहले कंपनी चुन लेते हैं। मैं सोचता हूँ कि लोकल हैंडीक्राफ्ट ब्रांड पर काम करें, क्योंकि इस्लामाबाद में ये काफ़ी पॉपुलर हैं। सैरा को उसकी बात अच्छी लगी। दोनों ने घंटों बैठकर डेटा इकट्ठा किया। अरहम ने बताया कि उसकी छोटी बहन की पढ़ाई के लिए वह पार्ट टाइम ट्यूशन भी देता है। सैरा ने हल्के से कहा, तुम्हारी मेहनत देखकर अच्छा लगता है। मैं भी अब्बू की मदद करना चाहती हूँ। धीरे धीरे प्रोजेक्ट के बहाने उनकी बातें बढ़ने लगीं। लाइब्रेरी के बाहर कैंटीन में चाय पीते हुए अरहम कहता, सैरा, कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी सिर्फ पढ़ाई और जिम्मेदारी ही तो है, पर फिर सोचता हूँ कि सही रास्ते पर चल रहे हैं तो सब ठीक हो जाएगा। सैरा चुपचाप सुनती। घर लौटते वक्त बस स्टॉप पर खड़ी होकर वह सोचती कि अरहम जैसा लड़का मिलना कितना मुश्किल है। दिल में एक हल्की सी लहर उठती, फिर वह खुद को झिड़कती, सैरा ये क्या सोच रही है, अब्बू सुन लेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन फिर भी अगले दिन लाइब्रेरी में मिलने का इंतज़ार रहता। एक शाम प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट पूरा करने के लिए उन्होंने फ़ोन पर बात की। अरहम ने कहा, कल फाइनल प्रेजेंटेशन से पहले एक बार रिव्यू कर लें। सैरा ने हंसकर जवाब दिया, ठीक है, तुम्हारे बिना तो ये प्रोजेक्ट अधूरा ही रह जाता। बस इतनी सी बात। कोई गलत शब्द नहीं, कोई गलत इरादा नहीं, सिर्फ दो साथी जो एक दूसरे का सम्मान करते थे। लेकिन कॉलेज में राबिया नाम की लड़की सब कुछ देख रही थी। राबिया भी उसी क्लास में थी। वह अरहम को चुपके से पसंद करती थी। जब उसे लगा कि सैरा और अरहम साथ में हंस रहे हैं तो उसकी आंखों में जलन भर गई। राबिया ने सोचा, मैं ये नहीं होने दूंगी। उसने सैरा के पुराने मैसेज स्क्रीनशॉट्स लिए, कुछ शब्द एडिट कर दिए, जैसे अरहम तुमसे बात करके दिन अच्छा गुजरता है और काश हम और समय साथ बिता पाते। फिर एक अनोनिमस नंबर से अब्बू को व्हाट्सएप पर भेज दिया। साथ में लिखा, आपकी बेटी कॉलेज में क्या कर रही है, मोहल्ले में बातें फैल रही हैं, इज्जत का ख्याल रखिए। उस शाम जब अब्बू घर आए तो उनका चेहरा लाल था। उन्होंने सैरा को ड्राइंग रूम में बुलाया। ये देख, फ़ोन सैरा के सामने रख दिया। सैरा ने स्क्रीन देखा तो जैसे ज़मीन उसके पैरों तले खिसक गई। अब्बू, ये झूठ है, मैंने कभी ऐसी बात नहीं की, ये एडिटेड हैं। अब्बू चिल्लाए, चुप रह, लोग क्या सोचेंगे। बैंक में मेरे साथी पूछ रहे थे कि तुम्हारी बेटी का क्या चक्कर है, हमने तुम्हें पढ़ने भेजा था या लड़कों के साथ घूमने। अम्मी चुपचाप खड़ी थीं, आंखें नम। फैसला छोटा था पर वह भी डर गया। सैरा रोते रोते अपने कमरे में चली गई। रात भर तकिया भीगा। वह सोचती रही, मैंने क्या गलती की, सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए बात की थी, अब पूरा मोहल्ला जान जाएगा। अब्बू की नौकरी पर असर पड़ेगा। अगले दिन उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया। अब्बू ने सख्ती से कहा, अब घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, शादी का सोचना शुरू करो, इज्जत बचानी है तो जल्दी फैसला करो। अम्मी ने चुपके से सैरा के बाल सहलाए, बेटी अब्बू का गुस्सा उतरने दो, पर सच बताना, तुम्हारा और अरहम का क्या रिश्ता है। सैरा ने रोते हुए कहा, अम्मी सिर्फ दोस्ती, प्रोजेक्ट का विश्वास करो ना। दिन बीतते गए। मोहल्ले में अफवाहें फैलने लगीं। पड़ोस की आंटी अम्मी से पूछती, क्या बात है बहन, सैरा को कॉलेज क्यों नहीं भेज रहे।
अब्बू का मूड खराब रहने लगा। बैंक में बॉस ने भी इशारा किया कि घर की बात घर में रखो वरना इमेज खराब होती है। सैरा का दिल टूटा जा रहा था। वह खिड़की से बाहर देखती और सोचती कि अरहम अब क्या सोच रहा होगा। कभी कभी फ़ोन पर उसका नाम देखकर आंसू आ जाते, लेकिन वह कॉल नहीं करती। राबिया कॉलेज में सैरा की गैर हाजिरी देखकर पहले तो खुश हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे अंदर से कचोटने लगा। उसने सोचा था कि सैरा पीछे हट जाएगी, पर सैरा के घर की हालत और परिवार पर पड़ रहे दबाव की खबर सुनकर उसकी नींद उड़ गई। राबिया की अपनी अम्मी ने एक दिन पूछा, बेटी तू उदास क्यों रहती है? राबिया कुछ नहीं बोली, पर दिल में बोझ बढ़ता गया। एक शाम सैरा ने अम्मी से सब कुछ खोल कर कहा, अम्मी ये स्क्रीनशॉट्स झूठे हैं, मेरा फ़ोन देख लो, सारे मैसेज सिर्फ प्रोजेक्ट के हैं। अम्मी ने फ़ोन देखा, सच सामने था। अम्मी ने अब्बू को समझाया, देखो बेटी ने कुछ गलत नहीं किया, हमें किसी और ने फंसाया है। अब्बू अभी भी संशय में थे, तभी राबिया का दिल टूट गया। उसने सैरा को कॉल किया और रोते हुए बोला, सैरा मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, मैंने गलती की है। जब राबिया घर पहुँची तो अब्बू अम्मी हैरान रह गए। राबिया ने घुटनों पर बैठकर कहा, अंकल आंटी ये सब मेरी जलन की वजह से हुआ। मैं अरहम को पसंद करती थी। जब मैंने सैरा को उसके साथ देखा तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने स्क्रीनशॉट एडिट किए और अनोनिमस नंबर से भेजे। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने सोचा नहीं था कि परिवार की इज्जत पर, सैरा की पढ़ाई पर इतना असर पड़ेगा। अब मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अब्बू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने सैरा की तरफ देखा, आंखों में पछतावा था। बेटी मैंने तुम्हें बिना पूछे दोषी ठहरा दिया, मोहल्ले की बातों अफवाहों पर यकीन कर लिया। तुम्हारी अम्मी ठीक कहती थी, मुझे माफ़ कर दो। अब से हर बात खुलकर बताना, हम साथ मिलकर सुलझाएंगे। अम्मी ने राबिया को उठाया और गले लगाया। बेटी जलन इंसान को अंधा बना देती है, अब तुम भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हम तुम्हें माफ़ करते हैं। अरहम को भी बुलाया गया। उसने अपने फ़ोन के असली चैट दिखाए। सब कुछ साफ हो गया। अरहम ने शांति से कहा, अंकल सैरा मेरी सिर्फ क्लासमेट और प्रोजेक्ट पार्टनर है, हमने कभी गलत नहीं सोचा। अब हम दोनों सिर्फ पढ़ाई ख़त्म करने पर फोकस करेंगे। सैरा ने अरहम को देखा। उसकी आंखों में सम्मान था, लेकिन अब वह जानती थी कि हकीकत में परिवार की खुशी सबसे ऊपर है। राबिया ने अगले दिन कॉलेज में सबको बताया कि अफवाह झूठी थी। उसने अपनी गलती मानी। मोहल्ले में भी बात साफ हो गई। अब्बू ने सैरा को कॉलेज वापस भेज दिया। घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई। रात के खाने पर अब्बू ने कहा, सैरा आज से तुम्हें हर छोटी बड़ी बात बतानी है। मैंने सीखा कि भरोसा बिना पूछे टूट जाता है। फैसला ने भी कहा, आप्पी अब मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। सैरा ने सबको देखा और मन ही मन दुआ मांगी। उसकी आंखों में उम्मीद थी। अरहम के साथ प्रोजेक्ट पूरा हुआ, मार्क्स अच्छे आए, लेकिन दोनों ने तय किया कि आगे पढ़ाई और करियर पहले। रोमांस की वो हल्की भावनाएं हकीकत की दीवार से टकराकर शांत हो गईं। सैरा ने सीखा कि ज़िंदगी में भावनाओं को समय देना ज़रूरी है, लेकिन परिवार की इज्जत और भरोसा उससे भी बड़ा है। रात को सैरा अपनी डायरी में लिखती, आज मैं समझ गई कि सच्चाई हमेशा जीतती है। गलती करने वाले को पछतावा होता है और सही रास्ता चुनने वाले को सुकून। अब्बू अब शाम को घर आकर सबसे पहले सैरा से पूछते, आज कॉलेज कैसा रहा बेटी? अम्मी मुस्कुराती। राबिया अब सैरा की अच्छी दोस्त बन गई थी। वह कहती, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, मैंने खुद को माफ़ किया, अब हम साथ पढ़ेंगे। इस तरह एक झूठी अफवाह, एक एडिटेड स्क्रीनशॉट ने परिवार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई, पछतावे और खुली बातचीत ने सब कुछ जोड़ दिया। सैरा अब और मजबूत थी। उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी, सपनों की तरफ, परिवार के साथ। दोस्तों, सैरा की कहानी हमें याद दिलाती है कि आज के डिजिटल ज़माने में झूठी बातें कितनी आसानी से फैल सकती हैं, लेकिन परिवार में खुलकर बात करने और एक दूसरे पर भरोसा रखने से हर मुश्किल पार हो जाती है। गलती मान लेना और बदल जाना ही असली इंसानियत है। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस्लामाबाद के पुराने मोहल्ले डेन में एक साधारण सा घर था जहाँ सैरा रहती थी।
20 साल की सैरा अपनी अम्मी अब्बू और छोटे भाई फैसल के साथ रहती थी। अब्बू बैंक में क्लर्क थे, सुबह जल्दी निकल जाते और शाम को थके हारे लौटते। अम्मी घर संभालती थीं, चावल की थाली परोसती और बच्चों की छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनती। सैरा बीकॉम सेकेंड ईयर में थी। कॉलेज जाती तो किताबों का बैग कंधे पर लटकाए सिर नीचा करके चलती। पढ़ाई उसके लिए सिर्फ नंबर नहीं, सपना थी। वह सोचती थी कि एक दिन अपनी डिग्री लेकर अब्बू की जेब पर बोझ न बने, बल्कि परिवार की मदद करे। कॉलेज में एक दिन प्रोफेसर ने ग्रुप प्रोजेक्ट का ऐलान किया। मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर काम करो, रियल कंपनी के केस स्टडी के साथ। सैरा को ग्रुप में अरहम के साथ जोड़ा गया। अरहम G11 का लड़का था, शांत स्वभाव, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनता और नोट्स की फाइल संभाल कर रखता। पहले दिन लाइब्रेरी में मिले तो सैरा ने बस हेलो कहा। अरहम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चलो पहले कंपनी चुन लेते हैं। मैं सोचता हूँ कि लोकल हैंडीक्राफ्ट ब्रांड पर काम करें, क्योंकि इस्लामाबाद में ये काफ़ी पॉपुलर हैं। सैरा को उसकी बात अच्छी लगी। दोनों ने घंटों बैठकर डेटा इकट्ठा किया। अरहम ने बताया कि उसकी छोटी बहन की पढ़ाई के लिए वह पार्ट टाइम ट्यूशन भी देता है। सैरा ने हल्के से कहा, तुम्हारी मेहनत देखकर अच्छा लगता है, मैं भी अब्बू की मदद करना चाहती हूँ। धीरे धीरे प्रोजेक्ट के बहाने उनकी बातें बढ़ने लगीं। लाइब्रेरी के बाहर कैंटीन में चाय पीते हुए अरहम कहता, सैरा, कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी सिर्फ पढ़ाई और जिम्मेदारी ही तो है, पर फिर सोचता हूँ कि सही रास्ते पर चल रहे हैं तो सब ठीक हो जाएगा। सैरा चुपचाप सुनती। घर लौटते वक्त बस स्टॉप पर खड़ी होकर वह सोचती कि अरहम जैसा लड़का मिलना कितना मुश्किल है। दिल में एक हल्की सी लहर उठती, फिर वह खुद को झिड़कती। सैरा, ये क्या सोच रही है? अब्बू सुन लेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन फिर भी अगले दिन लाइब्रेरी में मिलने का इंतज़ार रहता। एक शाम प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट पूरा करने के लिए उन्होंने फ़ोन पर बात की। अरहम ने कहा, कल फाइनल प्रेजेंटेशन से पहले एक बार रिव्यू कर लें। सैरा ने हंसकर जवाब दिया, ठीक है, तुम्हारे बिना तो ये प्रोजेक्ट अधूरा ही रह जाता। बस इतनी सी बात, कोई गलत शब्द नहीं, कोई गलत इरादा नहीं, सिर्फ दो साथी जो एक दूसरे का सम्मान करते थे। लेकिन कॉलेज में राबिया नाम की लड़की सब कुछ देख रही थी। राबिया भी उसी क्लास में थी। वह अरहम को चुपके से पसंद करती थी। जब उसे लगा कि सैरा और अरहम साथ में हंस रहे हैं तो उसकी आंखों में जलन भर गई। राबिया ने सोचा, मैं ये नहीं होने दूंगी। उसने सैरा के पुराने मैसेज स्क्रीनशॉट्स लिए, कुछ शब्द एडिट कर दिए, जैसे अरहम, तुमसे बात करके दिन अच्छा गुजरता है और काश हम और समय साथ बिता पाते। फिर एक अनोनिमस नंबर से अब्बू को व्हाट्सएप पर भेज दिया। साथ में लिखा, आपकी बेटी कॉलेज में क्या कर रही है? मोहल्ले में बातें फैल रही हैं, इज्जत का ख्याल रखिए। उस शाम जब अब्बू घर आए तो उनका चेहरा लाल था। उन्होंने सैरा को ड्राइंग रूम में बुलाया। ये देख, फ़ोन सैरा के सामने रख दिया। सैरा ने स्क्रीन देखा तो जैसे ज़मीन उसके पैरों तले खिसक गई। अब्बू, ये झूठ है, मैंने कभी ऐसी बात नहीं की, ये एडिटेड है। अब्बू चिल्लाए, चुप रह, लोग क्या सोचेंगे? बैंक में मेरे साथी पूछ रहे थे कि तुम्हारी बेटी का क्या चक्कर है। हमने तुम्हें पढ़ने भेजा था या लड़कों के साथ घूमने? अम्मी चुपचाप खड़ी थीं, आंखें नम। फैसल छोटा था पर वह भी डर गया। सैरा रोते रोते अपने कमरे में चली गई। रात भर तकिया भीगा। वह सोचती रही, मैंने क्या गलती की? सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए बात की थी। अब पूरा मोहल्ला जान जाएगा, अब्बू की नौकरी पर असर पड़ेगा। अगले दिन उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया। अब्बू ने सख्ती से कहा, अब घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, शादी का सोचना शुरू करो। इज्जत बचानी है तो जल्दी फ़ैसला करो। अम्मी ने चुपके से सैरा के बाल सहलाए। बेटी, अब्बू का गुस्सा उतरने दो, पर सच बताना, तुम्हारा और अरहम का क्या रिश्ता है? सैरा ने रोते हुए कहा, अम्मी, सिर्फ दोस्ती, प्रोजेक्ट का विश्वास करो ना। दिन बीतते गए, मोहल्ले में अफवाहें फैलने लगीं। पड़ोस की आंटी अम्मी से पूछती, क्या बात है बहन, सैरा को कॉलेज क्यों नहीं भेज रहे? अब्बू का मूड खराब रहने लगा। बैंक में बॉस ने भी इशारा किया कि घर की बात घर में रखो, वरना इमेज खराब होती है। सैरा का दिल टूटा जा रहा था। वह खिड़की से बाहर देखती और सोचती कि अरहम अब क्या सोच रहा होगा। कभी कभी फ़ोन पर उसका नाम देखकर आंसू आ जाते, लेकिन वह कॉल नहीं करती। राबिया कॉलेज में सैरा की गैर हाजिरी देखकर पहले तो खुश हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे अंदर से कचोटने लगा। उसने सोचा था कि सैरा पीछे हट जाएगी,
पर सैरा के घर की हालत और परिवार पर पड़ रहे दबाव की खबर सुनकर उसकी नींद उड़ गई। राबिया की अपनी अम्मी ने एक दिन पूछा, बेटी तू उदास क्यों रहती है? राबिया कुछ नहीं बोली, पर दिल में बोझ बढ़ता गया। एक शाम सैरा ने अम्मी से सब कुछ खोलकर कहा, अम्मी ये स्क्रीनशॉट्स झूठे हैं, मेरा फ़ोन देख लो, सारे मैसेज सिर्फ प्रोजेक्ट के हैं। अम्मी ने फ़ोन देखा, सच सामने था। अम्मी ने अब्बू को समझाया, देखो बेटी ने कुछ गलत नहीं किया, हमें किसी और ने फंसाया है। अब्बू अभी भी संशय में थे। तभी राबिया का दिल टूट गया। उसने सैरा को कॉल किया और रोते हुए बोला, सैरा मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, मैंने गलती की है। जब राबिया घर पहुँची तो अब्बू अम्मी हैरान रह गए। राबिया ने घुटनों पर बैठकर कहा, अंकल आंटी ये सब मेरी जलन की वजह से हुआ। मैं अरहम को पसंद करती थी। जब मैंने सैरा को उसके साथ देखा तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने स्क्रीनशॉट एडिट किए और अनोनिमस नंबर से भेजे। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने सोचा नहीं था कि परिवार की इज्जत पर, सैरा की पढ़ाई पर इतना असर पड़ेगा। अब मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अब्बू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने सैरा की तरफ देखा, आंखों में पछतावा था। बेटी मैंने तुम्हें बिना पूछे दोषी ठहरा दिया। मोहल्ले की बातों अफवाहों पर यकीन कर लिया। तुम्हारी अम्मी ठीक कहती थीं, मुझे माफ़ कर दो। अब से हर बात खुलकर बताना, हम साथ मिलकर सुलझाएंगे। अम्मी ने राबिया को उठाया और गले लगाया। बेटी जलन इंसान को अंधा बना देती है। अब तुम भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हम तुम्हें माफ़ करते हैं। अरहम को भी बुलाया गया। उसने अपने फ़ोन के असली चैट दिखाए। सब कुछ साफ हो गया। अरहम ने शांति से कहा, अंकल सैरा मेरी सिर्फ क्लासमेट और प्रोजेक्ट पार्टनर है। हमने कभी गलत नहीं सोचा। अब हम दोनों सिर्फ पढ़ाई ख़त्म करने पर फोकस करेंगे। सैरा ने अरहम को देखा। उसकी आंखों में सम्मान था, लेकिन अब वह जानती थी कि हकीकत में परिवार की खुशी सबसे ऊपर है। राबिया ने अगले दिन कॉलेज में सबको बताया कि अफवाह झूठी थी। उसने अपनी गलती मानी। मोहल्ले में भी बात साफ हो गई। अब्बू ने सैरा को कॉलेज वापस भेज दिया। घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई। रात के खाने पर अब्बू ने कहा, सैरा आज से तुम्हें हर छोटी बड़ी बात बतानी है। मैंने सीखा कि भरोसा बिना पूछे टूट जाता है। फैसल ने भी कहा, आप्पी अब मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। सैरा ने सबको देखा और मन ही मन दुआ मांगी। उसकी आंखों में उम्मीद थी। अरहम के साथ प्रोजेक्ट पूरा हुआ, मार्क्स अच्छे आए, लेकिन दोनों ने तय किया कि आगे पढ़ाई और करियर पहले। रोमांस की वो हल्की भावनाएं हकीकत की दीवार से टकराकर शांत हो गईं। सैरा ने सीखा कि ज़िंदगी में भावनाओं को समय देना ज़रूरी है, लेकिन परिवार की इज्जत और भरोसा उससे भी बड़ा है। रात को सैरा अपनी डायरी में लिखती, आज मैं समझ गई कि सच्चाई हमेशा जीतती है। गलती करने वाले को पछतावा होता है और सही रास्ता चुनने वाले को सुकून। अब्बू अब शाम को घर आकर सबसे पहले सैरा से पूछते, आज कॉलेज कैसा रहा बेटी? अम्मी मुस्कुराती। राबिया अब सैरा की अच्छी दोस्त बन गई थी। वह कहती, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, मैंने खुद को माफ़ किया, अब हम साथ पढ़ेंगे। इस तरह एक झूठी अफवाह, एक एडिटेड स्क्रीनशॉट ने परिवार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई, पछतावे और खुली बातचीत ने सब कुछ जोड़ दिया। सैरा अब और मजबूत थी। उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी, सपनों की तरफ, परिवार के साथ। दोस्तों, सैरा की कहानी हमें याद दिलाती है कि आज के डिजिटल ज़माने में झूठी बातें कितनी आसानी से फैल सकती हैं, लेकिन परिवार में खुलकर बात करने और एक दूसरे पर भरोसा रखने से हर मुश्किल पार हो जाती है। गलती मान लेना और बदल जाना ही असली इंसानियत है।